हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई आसिफ बोल रहा हूँ, कानपुर से। नहीं फोन किया था आपके पास पहले? हाँ, कौन बोल रहा भाई? भाई आसिफ हुसैन बोल रहा हूँ, कानपुर से। नहीं, आपके पास फोन किया था हमने। आसिफ हुसैन। हाँ हाँ, बताएं। परसों फोन किया था। भाई मुझे एक मसला जानना था कि हम एक बरेलवी से बहस कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि ये जो हम लोग चिल्ला करते हैं ये कहाँ साबित है। कौन सा चिल्ला? हाँ, कौन सा चिल्ला भाई? बोल रहे थे कि जो चिल्ला करते हैं तुम 10 दिन लोग निकल जाते हो और लोगों को जाके समझाते हो जाके, ये बोल रहा था। तबलीगी जमात वाला चिल्ला? हाँ हाँ वो 3 दिन, 10 दिन, 40 दिन, 4 महीना। हाँ हाँ हाँ, वही बोला था कि लोग निकल जाते हो समझाते हो जाके। तो हमने कहा कि जैसे तुम्हारे में बाबा से जब तुम बाबा से मांगते हो, अब बाबाओं से मांगना कहीं कुरान और हदीस से हवाले से साबित नहीं है कि कहाँ लिखा है कि बाबा से मांगो, कि तुम लोग काम दीन समझ के करते हो कि बाबा से मांग रहे हो। तो हमने भी उससे ऐसे बोल दिया कि जो तबलीगी जो जमात चिल्ला करते हैं वो दीन समझ के करते हैं, ये कहा था हमने। अरे भाई देखिए, बरेलवी लोग जब ये सब पूछते हैं ना कि कहाँ से साबित है, कहाँ से साबित है, तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अब समझ रहे हैं? मतलब भाग खुद रहा है हमसे, 3 दिन से अड़ा पड़ा है व्हाट्सएप पे। अब भाग खुद रहा है और हमसे नहीं, बोल रहा है जो तुम खुद अगर भाग रहे हो। उसका अमल ऐसा हो कि जो वो हर काम कर रहा है वो बिल्कुल किताबों सुन्नत से साबित हो, उसके पास हाँ तमाम उसके भाई अमल की, चाहे वो हाँ तीजा हो, चालीसवा हो, छठी हो, चिल्ला हो, कूडे हो, बरसी हो, 11वीं हो, 12वीं हो, ईद मिलाद, शबे बारात, इन सब की हाँ अगर उसके पास मेरे भाई दलील हो, सबूत हो, उसके हाँ बावजूद भाई अगर वो सामने वाले से कहे कि नहीं आपका अमल कहाँ से साबित है, तब तो अच्छा लगता है कि हाँ भाई हाँ इसके जो हाँ सारे अमल है अल्हम्दुलिल्लाह हाँ भाई किताबो सुन्नत से साबित है। हाँ इसलिए ये हमसे हमारे भाई जो अमल है उसकी भाई हमसे मांग रहे हैं दलील, तो अच्छा हाँ लगता है। लेकिन खुद एक अमल नहीं साबित, ठीक, बस हम्म, सब कुछ मेरे भाई उल्टा ये लोग पूछते हैं ना कहाँ लिखा है कि उल्टा मना है। पूछते हैं। तो उल्टा वैसे पूछते आप हैं इनसे और पूछिए कि 40 दिन जमात में जाना कहाँ लिखा है मना है, बस। आप क्यों अच्छा। दलील देंगे? हाँ हाँ, बस उनसे पूछे कि जो आप चालीस उनसे दिन पूछिए जमात में कहाँ जा पे रहे हैं। लिखा है मना है। अच्छा। जैसे वो पूछते हैं कि और कहाँ लिखा हाँ है हाँ कुंडे करना मना है, कहाँ लिखा है मतलब भाई जो ये 11वीं करना है मना है, तो हम्म, आप उनसे पूछिए ना कहाँ लिखा है कि 40 दिन भाई वो जमात में जाना मना है। हाँ हाँ, आपकी बार जब आ गए तो पूछेंगे। और कल हमने इनके बाबाओं की जब पोल खोलना शुरू कर दी ना, तब देखिए, ऐसा बाबाओं की भागे पोल हैं। चलिए खोलते रहिएगा, एक जो मेन मुद्दे की बात है वो तो आपको बता दें। हाँ ये हाँ तो क्या उनका, उनको जवाब आप देंगे, ठीक। हाँ वो अगर हाँ आपसे पूछेंगे कि आप लोग तबलीगी जमात में जाते हो झोला टांग के, हाँ ये 40 दिन और 4 महीना कहाँ से साबित है, हमको हाँ दलील दो। तो आप हाँ उनसे पूछना है कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मना है, ये तो आप हाँ उनसे पूछेंगे। लेकिन हाँ एक्चुअल बात क्या है, असली बात क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ 3 दिन, 10 दिन, हम्म 40 दिन, चार हम्म महीना हम्म जमात में जाना, ये कुरान हम्म हदीस से साबित नहीं है, ठीक। हाँ ये एक हम्म भाई मतलब ये एक वो तरतीब है, नज्म है, ठीक है। हाँ कि हाँ भाई चलो 3 दिन जाएंगे, लोगों के पास टाइम कम है, तो चलो हाँ भाई महीने में कम से कम मतलब भाई 3 दिन, ठीक। हाँ साल में हाँ कम से कम 40 दिन, और हाँ जिंदगी में कम से कम एक बार 4 महीना, ये जाना हाँ ही जाना है, फर्ज है। ये अगर कोई हाँ सोचता है तो ये हो जाएगा बिदअत, ठीक। हाँ तो हाँ इंसान का इख्तियार है, वो जाना चाहे तो जाए, ना जाना चाहे तो ना जाए। लेकिन भाई हाँ जमात में जाना कुरान हदीस से साबित नहीं है, और ना ही नहीं है, कभी हाँ। साहबा हमारे जमात में जाते थे। हम्म तो ये चीज हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी चीज, जमात में जाएं, गैर जमात में जाएं, स्कूल में जाएं, कोचिंग में न जाएं, कहीं पे भी जाएं, 3 दिन हम्म जाएं, 3 साल के लिए जाएं, ये खाली देखिए कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम्म अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीम हो रही है या हम्म फजाइल अमाल की तालीम हो रही है, ये आप हाँ पहले चेक कर लीजिएगा। ऐसा हम्म तो नहीं कि आपको भाई वो नबियों वाला काम बता के जो हम्म अकाबिरों वाला दीन है वो आपको थोपा जा रहा हो, तो ये बहुत हाँ, सावधानी आप कीजिएगा, ठीक ठीक। ठीक है। अब बोलिए बाबा वाला क्या मैटर है? जब वो बोल रहे थे ना हमसे
कि तुम चिल्ला कहाँ से करते, तो हमने भी सवाल ठोक दिया कि तुम बाबा से मांगते हो, ये कहाँ साबित है। और जब हमने इनकी बाबाओं की पोल खोलना शुरू कर दी तो भाग गया। हाँ, ये सब हमने ऐसे ही तो हमने तो हमने कहा तुम्हारे जो बाबा हैं ये बताओ कब्र के अंदर ये जो कब्र है ये तुम्हारे बाबा पाक हैं या नापाक हैं। बोलते मतलब हमने कहा तो तुम्हारे कब्रें हैं बलियों की, ये पाक है कि नापाक है, तो बोलता है पाक है। और हमने कहा अगर मैंने साबित कर दिया कि ये नापाक है तो बोलता है तुम जो कहोगे वो मैं मान जाऊंगा। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ एक मजार है 9 गजा पीर बाबा की, उस मजार के अंदर भाई अप्पू भाई, उस मजार के अंदर औरतों का जाना मना है। उस मजार के अंदर औरतें नहीं जा सकती, आदमी ही जाएंगे। और साल में एक बार कव्वाली वहाँ पे होती है, उर्स होती है। तो बस जिस दिन उर्स होगी रात में उसी दिन अलाउ हो जाएगा कि औरतें कब्र के अंदर जा सकती हैं। अब हमें को ये बताएगा कि बाबा क्या आके ख्वाब में बता गए आके कि हाँ आज मेरा उर्स है, आज औरतों के आने की याद है। चलो ये बात छोड़ो, औरतें तुम्हारी मतलब बाबा की याद करने नहीं आती हैं, तो दिखाने आती हैं। और हमने उससे कहा कि अगर आप नेट पे सर्च करके देखें लिपस्टिक के बारे में, तो लिपस्टिक में आता है कि लिपस्टिक में खिंजीर की चर्बी मिलाई जाती है, क्योंकि वो जो चर्बी होती है वो थोड़ी गाढ़ी होती है, टाइट होती है, तो वो होंठों पर देर तक रुकती है और इसलिए औरतें उसे लगाती हैं। अब जब 365 दिन में 364 दिन नहीं के एक दिन अलाउ हुआ, तो उस दिन अलाउ होते हुए जैसे अलाउ हुआ कि औरतें अब अंदर जाएं, औरतें अंदर गईं और वही लिपस्टिक खिंजीर की चर्बी का मतलब उसमें टुकड़ा है। सुन ना आपू भाई। हाँ, सुन रहे हैं, बोलते हैं। हाँ, जो उस लिपस्टिक में उस खिंजीर की चर्बी का अंश है, जिसके कारण वो लिपस्टिक टिकी रहती है। अब जब साल में एक बार अलाउ हुआ तो वो औरतें गईं बाबा की मजार पे और उन्हें उनके ऊपर हाथ रखा, सजदा किया, मजार को चूमा। अब जब खिंजीर बिल्कुल ही हराम है, इस्लाम में खिंजीर बिल्कुल हराम है, अब जब उसकी चर्बी होंठ पे लेके और लोग बाबा को चूम रही हैं, तो तुम अब हमें ये बताओ वो बाबा पाक रहे कि नापाक रहे। इस बात का जवाब नहीं दिया, भाग गया हमें ब्लॉक कर दिया। 2 दिन बाद हमें खोला, एक से एक नया सवाल पूछ रहा है। हमने कहा जो भाई हमने पूछा वो तो बताओ, तो हम बाबा नापाक है कि पाक है। हम के एक बाबा नहीं, हम तुम्हारे ऐसे बाबा की जाने कितनी पोले खोलते रहेंगे और बोल देंगे कि नापाक है, ऐसे हुई है नापाकी। तो अब वो चिल्ले के पीछे पड़ा है, तो हमने पूछा आपसे कि चिल्ले के बारे में क्या है क्या नहीं। भाई देखिए, ये तो खैर आपने जो उनको मतलब बताया, ये तो चलो एक मंत्री के लॉजिक है, मंत्री ठीक है। लॉजिक, हाँ हाँ हाँ। लेकिन ऐसे हवाले दिया कीजिए ना जिसके इनके बाप दादा भी इनकार ना कर पाए। जैसे इनसे कहिए कि आपके जो मेरे भाई जो पीर बाबा हैं वो मरने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और अपने मतलब एक कब्र के अंदर से लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं। हाँ वाकई, ये तो झूठ नहीं है। ये इनकी मोतबर जो इनके जो मतलब भाई जो बरेलवी मसलक की मोतबर भाई किताब है, ठीक है, मलफूजात आला हजरत, हाँ 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 हाँ। उसके मेरे भाई पेज नंबर 283 और 284 पे मतलब एक मतलब भाई इनके पीर बाबा का किस्सा उतरा हुआ है, ठीक है, कि एक मतलब भाई पीर बाबा होते हैं, ठीक है, उनका नाम होता है गालिबन ये हजरत सैयदी अब्दुल वहाब, अकाबिर औलिया में से हैं। और ये जो है इनके मज़ार पर बहुत बड़ा एक बार होता है भाई, वो मेला नहीं होता, उर्स मेला हुजूम होता है, उर्स मेला होता है, कव्वाली होती है। तो इस मजलिस मतलब इस जो मतलब भाई वो मतलब भीड़ भाड़ होती है मजमे में, एक बार भाई एक ताजिर आ जाता है। ताजिर की जो आंख होती है, निगाह होती है, वो एक कनीज होती है उसके ऊपर पड़ जाती है, तो वो फौरन अपनी आंखों को भाई फेर लेता है, ठीक, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया हदीस में कि जो पहली जो नजर है वो तेरे लिए है और दूसरी जो नजर है वो तुझ पर है, यानी पहली नजर का कोई भी आपको मतलब गुनाह नहीं पड़ेगा और दूसरी नजर जो होगी उससे मेरे भाई आपको पड़ेगा गुनाह, यानी कि जानबूझ के
अगर कोई लड़की को आपने जानबूझ के दोबारा देखा कि हाँ बड़ी खूबसूरत है, तो उसका आपको मेरा भी पड़ेगा गुनाह। अनजाने में देख लिया, अपनी आंखों को नीची कर ली, तो आपको उसका भाई कोई नहीं, अनजाने में पड़ गई। तो खैर इसमें आता है कि वो जो है मतलब जो ताजिर होते हैं उनको वो जो कनीज होती है भाई वो पसंद आ जाती है। ठीक, जब भाई वो मजार शरीफ के पास आते हैं, ठीक है, हाजिर हुए, तो मजार के अंदर से इरशाद फरमाया, अब्दुल वहाब वो कनीज पसंद है? अर्ज किया कि हाँ। ठीक, अपने शेख से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। आप समझे? कब्र के अंदर जो इनके जो पीर बाबा हैं, ठीक है, दफन है, वो अपने मानने वाले जो होते हैं मुरीद, उनसे पूछते हैं कि अब्दुल वहाब को कनीज पसंद है? अर्ज की हाँ, अपने शेख से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। इरशाद फरमाया, अच्छा, हमने तुमको जो वो कनीज थी वो तुमको तोहफे में दे दी, हिबा कर दी। अब आप साकूत में हैं, कनीज तो इस ताजिर की है, और हुजूर तोहफा फरमाते हैं, हिबा करते हैं। ठीक है, तो वो जो ताजिर होता है वो मतलब भाई एकदम भाई खुश हो जाता है। तो जो भाई वो होते हैं कब्र के अंदर पीर बाबा, वो कहते हैं कि अब्दुल वहाब अब देर कहे की, फला कमरे में जाओ, हुजरे में जाओ और अपनी हाजत को पूरी करो। माज़अल्लाह, कब्र के अंदर से भी पीर बाबा लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं। मतलब अगर कोई मुरीद है पीर बाबा का, मतलब बहुत मानने वाला है, और वो आता है उर्स में, और अगर वो किसी मतलब भाई औरत को पसंद कर लेता है, लड़की को पसंद कर लेता है, तो इनके पीर बाबा वो तो अपने मुरीद के एकदम भाई एकदम पास रहते हैं दिल के, तो वो दिल के हालात जान जाते हैं। तो पीर बाबा को अपने भाई मानने वाले जो थे, ठीक है, मुरीद, उनसे इतनी मोहब्बत थी, उन्होंने वो जो मतलब भाई कनीज थी, लड़की थी, उसको तोहफे में दे दिया, और खुलेआम मतलब भाई जिना की दावत दे रहे हैं कि अब देर का आएगी, जाओ फला कमरे में, हुजरे में अपनी हाजत को पूरी कर लो। माज़अल्लाह। अब बताइए। अब आपने हमें ये बताया है ना, अब हम ये 2005 में जो भाई छपी हुई है मलफूजात आला हजरत, उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा। 2005 में चाहे तो हिंदी वाली भाई आप ले लें, चाहे उर्दू वाली ले लें, दोनों में भाई ये किस्सा मौजूद है, और कोई बरेलवी इसका इनकार नहीं कर सकता कि ये हमारी किताब नहीं है मलफूजात आला हजरत, क्योंकि छापने वाले बरेलवी, पढ़ने वाले बरेलवी, पढ़ाने वाले बरेलवी, अमल करने वाले बरेलवी, अकीदा बनाने वाले बरेलवी, और इन सब बातों का दिफा करने वाले बरेलवी। अहले सुन्नत अहले हदीस का इनसे कोई लेने देना नहीं। अच्छा, पेज मतलब मलफूजात पेज नंबर 283 पर है ये वाकया। पेज नंबर भाई 283 284। ठीक। अच्छा। अब ये मेरे भाई आप जो मलफूजात आला हज़रत भाई बोलेंगे उसमें ये बात मौजूद होगी, पेज नंबर हो सकता है आगे पीछे हो जाए, आगे पीछे हो जाए। हाँ, ऐसा होता है। तो भाई अब आप खुद सोच लीजिए, पीर बाबा मरने के बाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, बाज नहीं आ रहे। हाँ, अब इसको आमतौर पे हम क्या कहेंगे भाई कि भाई अपनी मजार के अंदर से औरतें सप्लाई कर रहा है। हाँ, है ना। हाँ, और मलफूजात लिखी आला हजरत ने। मलफूजात आला हजरत बरेलियों की भाई किताब है, और सीधी बात तो ये है कि कनीज पसंद है, तो पीर बाबा ये भी कह सकते थे कि जाओ तुम्हें पसंद है, जाओ इससे तुम शादी कर लो, निकाह कर लो। वो कुछ नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं मतलब जो ये कनीज है मैंने तुम्हें तोहफे में दे दी, हिबा कर दिया, जाओ हुजरे में जो करना है कर लो, अब देर काहेगी। तो मेरे भाई क्या है भाई, अब अगर ऐसे पीर होंगे तो मानने वाले भाई जो मुरीद होंगे वो कहाँ अल्लाह से मांगेंगे डायरेक्ट। और तो कहेंगे अल्लाह से मांगेंगे तो कनीज भी हमको नहीं मिलेगी। तो इससे अच्छा है भैया पीर बाबा की उर्स में जाओ, आराम से अपनी हाजत पूरी करो। इतना गंदा अकीदा रखते हैं ये बरेलवी, इतना गंदा अकीदा।
तो कोई जवाब नहीं। अरे इसका स्कैन भी आपको दे देंगे इंशाल्लाह ओरिजिनल, ठीक है। व्हाट्सएप पे अपना नाम भेज दीजिए, आपको स्कैन भेज देते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे हम अपना मतलब आपके इस नंबर पे मेरा आप अपना व्हाट्सएप नाम नंबर भेज है, दीजिए, इसी नंबर पे भेज हमारा देंगे। व्हाट्सएप है, ठीक है। और हम ना, और वो हमें हमसे हमसे कल बोलता है कि हज़रत जुनैद बरेलियों के बगदादी वाला भी नहीं जो हवाले वाक़या दे है। देंगे ओरिजिनल किताब के, इनके घर के हाँ मेरे भाई छपे हुए, हाँ भाई, ठीक है, अगर रजवी आपका किताब घर से। कोई हाँ हमारे मेरे भाई नहीं है, रजवी हाँ किताब घर इनकी मेरे भाई बरेलियों की एक भाई वो प्रेस है, उससे ये सब किताबें भाई छपती हैं। हम्म। तो वहाँ इतने हवाले दे देंगे ना कि कोई बरेली आपके सामने टिक नहीं पाएगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ, लेकिन या तो वो बस अगर या तो आपका उनका साथ रहा काम ना। करेगा हाँ हाँ। भाई, दो चीजें वो लोग करेंगे, ये आपको पहले हम्म। बता दे रहे, जो अक्सर हाँ होता है। पहला तो ये कि भैया ऐसा है, ये जो है ये तुम वहाबियों ने हमारी मतलब भाई किताबों में डाल दिया है, जो हाँ सबसे बड़ा झूठ है, हाँ ठीक। हाँ। छापने वाले इनकी प्रिंटिंग प्रेस के हैं, ठीक है, रजवी किताब घर वाले। हम्म वहाँ कोई वहाबी का उसमें कोई मेरे भाई हाथ नहीं है। और हम्म अगर दूसरी चीज कहेंगे ये कि जो ये है इसका माना ये है, क्योंकि हमारी आलिमों से बात हुई ना, उन्होंने बताया है, हाँ 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 उन्होंने बताया ये है कि जो मुरीद है, हाँ ठीक है, वो हाँ कितना अच्छा था, वो शरीफ था। हाँ उसने पहले कनीज को देखा, देखते हाँ अपनी आंखों को नीचे कर लिया, हाँ। यानी कि वो नेक था। तो नेक था जो वो, उसके हाँ। पीर थे, पीर ने हम्म सोचा कि इतना नेक है, उसने हम्म। मतलब भाई वो मतलब अपने गुनाह से बचने के लिए उस कनीज को मतलब देखते अपनी आंखें नीचे कर ली। तो निकल लाओ ली, मैं हाँ। इसको ये जो कनीज है, इसकी इस अच्छाई पे नेकी पे मैं इसको तोहफे में दे देता हूँ। हाँ तो अब बताइए, ये इस तरीके से मतलब भाई दिफा करते हैं। मतलब हम्म अगर मैं हूँ, मैंने कोई हम्म औरत को देखा और अपनी आंखें नीचे कर ली, तो क्या पीर बाबा हमको वो औरत दे देंगे? ऐसा ही हो तो भैया ठीक है, कोई आदमी 4 दिन बाद आएगा, कैटरीना कैफ को देख के आंखें नीची कर लेगा, जाए उसके पीर बाबा कैटरीना कैफ उसको दे दे। अब वो पता है कि अब वो हमसे बातों में हार गया है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। इनकी वो जो दिमाग है वो बौखला गया है कि हम हार कैसे गए। हम भाई मौलाना जर्जिस की तकरीर 3 साल से सुन रहे हैं, 3 साल से। उनकी ऐसी कोई तकरीर है नहीं जो मिस नहीं ना हो, अच्छा, और आप कौन हमारे पास हो तबलीगी ना। जमाती है क्या? नहीं, कट्टर सुन्नी है, TTS। नहीं, आप कौन है? भाई हम तो पहले बरेलवी थे, लेकिन हमने जब से मतलब ये सुनना स्टार्ट किया है जर्जिस की तकरीर, जो जर्जिस है वही वही हम बनना चाहते हैं, LLD। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अहले दिल बनने के लिए ना तो आपको मेरे भाई दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा ना कुछ, बस आपको हाँ थोड़ा अपना अकीदा जो हाँ जो मेरे हाँ भाई बिगाड़ है, इतना मान हाँ लीजिए कि करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के हाँ। सिवा हमें कोई कुछ नहीं दे सकता। भाई और जब अल्लाह मैं शुक्र सुब्हान व में तआला था ने ना। कुरान में कह हम दिया है कि अगर अल्लाह तुम्हें किसी परेशानी में डाल दे, तो सिवाय हाँ, तो अल्लाह अल्लाह के निकाल कोई सकता है। उसको दूर नहीं कर सकता, ठीक। तो ठीक बस भाई, सिंपल। कह रहा हूँ भाई, पहले मैं इतना कट्टर बरेलवी था, इतना कट्टर TTS था कि हमारे यहाँ से एक मज़ार है मकनपुर शरीफ। तो वहाँ पे है, हमारे घर से वो 35 किलोमीटर दूर है, तो हम अपने घर से पैदल गए थे 35 किलोमीटर दूर उनसे दुआ अच्छा, मांगने दम के लिए। मदार बेड़ा पार। एकदम मदार बेड़ा पार, हाँ भाई, इतने कट्टर बरेलवी थे। लेकिन जब से वहाँ का हमने जो एक मतलब मदारी था, मेरे से बात हुई थी, उन्होंने वो हाँ काबे का डुप्लीकेट माज़ल्ला मॉडल बना रखा है। हाँ हाँ तो बाकायदा उसका मतलब पूरा तवाफ वाफ होता है। तो हम्म हम्म मैंने मतलब जब उसका वीडियो देखा, तो मैंने हम्म भाई पता किया, तो वहाँ हम्म, का एक कोई वो मतलब बहुत बड़ा अल्लामा था, वो कहता था कि हाँ हम मदारी हैं। और हाँ आला हज़रत को भी मतलब भाई वो उल्टा सीधा बोल रहा था। हाँ तो हम हाँ कंफ्यूज हो गए, हमने कहा यार ये आला हज़रत को उल्टा सीधा बोल रहा है, बरेलवी तो है ही नहीं। तो उसने कहा हम हाँ बरेलवी नहीं है, मदारी हैं, जिंदा मदार शाह बाबा के मानने वाले। हाँ 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 और फिर मतलब बकायदा गाना वाना गाने लगा, गम मदार बेड़ा पार, गम मदार बेड़ा पार। हाँ हाँ तो मैं हाँ भाई ये हाँ क्या मदार क्या है? कह रहे हम जिंदा शाह मदार बाबा के मानने वाले मदारी हैं। तो मैंने हम्म। कहा अगर आप मदारी हैं तो आपका बंदर कहाँ है? तो मतलब गाली दे के फोन काट के भाग गया। उस दिन से उसने फोन हाँ नहीं हाँ, उठाया। हम ऐसा बता क्या रहे ना, ही है। इनकी आदतें ऐसी हैं। अच्छा, सवाल कहाँ पे पूछो। ये कानपुर से 25 किलोमीटर दूर है, मतनपुरवा।
मकनपुर शरीफ, हाँ मकनपुर शरीफ, नाम सुन लो। मकनपुर शरीफ। कानपुर से 30 किलोमीटर की दूर पर हमारा एक एरिया है शिवराजपुर, वहाँ पे हम रहते हैं शिवराजपुर में। तो शिवराजपुर से 35 किलोमीटर दूर पर है मकनपुर शरीफ। यानी कि एक मेरे भैया पूरे यूपी में फेमस है बरेली शरीफ, अब दूसरा हाँ एक और शरीफ आ गया ये मकनपुर मकनपुर शरीफ। और इतनी चलो अभी देखो बेतहाशा भीड़ कयामत से होती है मेले कितने में। शरीफ बन जाते हैं ये लोग, कितने कितने शरीफ से 2 ही सारे शरीफ थे। बदमाशी वाले काम करते हैं और लगा देते हैं हम्म। शरीफ शरीफ शरीफ। हमें सिर्फ 3 शरीफ पता है, कुरान शरीफ, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ तक। इसके अलावा कुछ नहीं पता है। चौथा हम बता दे रहे हैं, ठीक है, हदीस शरीफ। हदीस शरीफ। लेकिन हमने बता है, हमने जब हम आपसे इतना जुड़े रहेंगे, लेकिन हमने जो जड्जिस की एक बात सुनी थी, जब कोई सुन्नी अहले हदीस बनता है तो उसे इतनी जानकारी हो जाती है कि वो सामने वाले की नाक में दम कर देता है, बाल की खाल निकाल देता है। वही हम कर रहे हैं कि हमें हमारे सवालों का जवाब तो हम मुतमईन नहीं हो रहे हैं। अरे भाई वही कोई ये सब है। मुतमईन नहीं होगा ना। अब अगर हाँ अंधविश्वास अंधेपन में अगर किसी की बात मानना है तो बात अलग है, लेकिन वाकई हाँ। अगर आदमी दिल दिमाग से इत्मीनान से बैठ के सोचेगा कि यार ये हम्म, कैसे पीर बाबा है भाई, हम्म। मतलब और पीर हमने बाबा मरने के बावजूद पहली चीज तो उनका ये इख्तियार नहीं है, मरने के हम्म, बाद वो आलम बरज़ख में इस दुनिया वालों हाँ से उनकी कोई बातचीत मेरे भाई बंद है। ठीक, हाँ हाँ। अब यहाँ तो बातचीत तो छोड़िए, बाकायदा मेरे भाई कबर के अंदर वाला पीर अपने मानने वाले भाई जो उसके बहुत बड़े मुरीद हैं उनको लड़की तोहफे में दे रहा है। हाँ। अरे लड़की कोई तोहफे में देने वाली चीज है? ये सब इतना इनके मसलक में गंदगी भरी हुई है, इतनी गंदगी भरी हुई है मसलक में, इसका कोई जवाब नहीं, कोई सीमा ही नहीं। और जब बस वो है और मीठा चीजें गजब लड़क कड़वा मारेंगे कि वो जरदीज अंसारी, वो रेपिस्ट और बलात्कारी, पता नहीं भैया हाँ हाँ, किसका हमसे भी कल उन्होंने सवाल हुए थे, कल हमसे सवाल हुए मेरे थे में कि बरेली तुम बताओ। नहीं। अम्मा का बलात्कार कर दिया, जो हम्म, मतलब जबरदस्ती उनको मतलब भाई वो बलात्कारी और रेपिस्ट और वो हम्म, जर्नलिस्ट तो झूठा है, मक्कार है। उसने किताब का नाम लिया था सीरत हम्म, गौसे पाक, आज तक हम्म। किताब नहीं दिखाया। हमने वाली भाई जो किताब थी हमने भाई अपने चैनल पर डाल दी, अच्छा। यूट्यूब पे हमने हाँ हाँ। वाली किताब का पीडीएफ भी डाल दिया और उसका वीडियो भी डाल दिया। हम्म। ये सब फर्जी चैलेंज करते हैं और हमने कहते हैं कहा। आज तक सुन्नियों से कोई वहाबी मतलब जीत नहीं पाया। अरे भाई हाँ जीतेगा कैसे? अब एक छोटी सी आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ एक मेरे भाई गांव में एक मतलब आदमी होता है, वो जाता हाँ है अपनी बीवी के पास और हाँ कहता है 100 रुपये लाओ। हमने गांव वालों से लगाई ये शर्त कि हाँ भाई 2 + 2 5 हाँ होते हैं। तो हाँ बीवी ने कहा नहीं मैं 100 रुपये नहीं दूंगी, क्योंकि दो हाँ जमा दो 4 होते हैं, आप हार हाँ। जाओगे। तो वो हम्म, बोला अरे बेगम तू पागल है क्या, मैं हम्म, हारूंगा तो तब जब हम्म, मैं मानूंगा ना। मैं ये हम्म। मानूंगा नहीं कि भाई जो 2 और 2 4 होते हैं, हम तो हाँ यही कहेंगे 2 और 2 5 होते हैं। तो जब मैं हाँ उनकी मानूंगा नहीं तो हारूंगा नहीं, तो 100 रुपये मैं हाँ कैसे उनको दूंगा? तो यही हाँ हाल मेरे भाई बरेलियों का है। वो जब हाँ। भी बात करने आते हैं वही सोच के आते हैं हमको मानना ही नहीं है। हम मानने नहीं है। तो जब मानना ही नहीं तो हार जीत क्या फायदा? हमने कल पहले आपकी के एक ऑडियो। मुनाजरे जो होते थे सलफ के, वो हाँ होते थे हदीसों की बुनियाद पे। एक दूसरे हाँ का भाई अदब होता था, एहतराम होता था, मोहब्बत हाँ। होती थी। वो अपने अमल के ऊपर हदीस पेश करते थे, वो अपने अमल के ऊपर हदीस पेश करते थे। दोनों हदीसों को देखा जाता था कि कौन सी जो भाई हदीस से ज्यादा मोतबर है। जो ज्यादा मोतबर साबित होती थी दोनों उस पर अमल करते थे। ये था सलफुस सालिहीन का भाई बातचीत करने का अंदाज, मुनाजरा। इसको शरीयत में बोलते हैं मुनाजरा। ये झोला छाप अपने अकाबिरों का और पीर बाबाओं का और मतलब बुजुर्गों का दिफा करने के लिए आ जाते हैं और बस तावील करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब देखते हैं कि हम अटक गए, फंस गए हैं, तो कहते हैं कि कहाँ पे लिखा है मना है। इनकी सबसे बड़ी भाई जो दलील है वो ये है कि कहाँ लिखा है मना है। आप समझ रहे हैं भाई? इनको ये नहीं मालूम है कि जिसका दावा होता है उसकी मेरे भाई होती है दलील। अगर हम दावा कर रहे हैं
कि हाँ भाई दीन इस्लाम में 5 टाइम की नमाज फर्ज है, तो अब हाँ इसकी दलील हमको देना है। तुम्हें लेना है। ठीक, हाँ अगर हाँ इनका दावा ये है कि हम जो ये भाई ये कुंडे की नियाज है, ग्यारहवीं की नियाज है, ये भाई हाँ दीन है, तो दावा इनका है, तो ये दलील देंगे कि अल्लाह के नबी ने कब भाई कुंडे मनाया, ग्यारहवीं मनाई, साहबा इकराम ने भाई कब मनाया, यहाँ हाँ तक कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कब मनाया। तो ये दावा इनका है, तो दलील इनको देना है। लेकिन ये हाँ जानते हैं कि हमको मौत आ जाएगी, लेकिन भाई हम कभी दलील दे नहीं पाएंगे, तो उल्टा हमसे भाई पूछेंगे कि कहाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मना है, कहाँ फरमाया कि उल्टा कूड़े पूछते ना हैं। मनाओ, हाँ कहाँ फरमाया कि मतलब भाई ये ग्यारहवीं ना मनाओ। अरे भाई, उल्टा पूछते हैं। हाँ जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि दीन में हर वो नया काम, ठीक, अगर कोई इजाद करता है तो वो बदतरीन अमल है, और भाई वो हाँ बिदत है, और कुल्लु हाँ बिदतिन जलाला के तहत भाई वो हर हाँ बिदत भाई वो गुमराही है, और हर हाँ गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। तो हाँ जितने नए नए काम आप भाई इजाद कर लो, तो वो क्या कहेंगे, मस्जिद में जो पंखा लगाते हो तो ये कहाँ से साबित है, मस्जिद में एसी फालतू लगाते हो सवाल। कहाँ से साबित है। हाँ फालतू अरे सवाल पंखा करेंगे। एसी हम दीन में तो ना लगा रहे हैं। मस्जिद में अगर पंखा है तो भाई 5 टाइम की तो नमाज हो रही है, 50 टाइम की तो हो नहीं रही है। हाँ, अगर ऐसा हो कि नहीं मस्जिद में हमने पंखा टांग दिया तो अब भाई 50 टाइम की नमाज हो रही है मस्जिद में, तो हम कहेंगे बिदअत है पंखा लगाना। लेकिन पंखे से कोई फर्क नहीं पड़ना, दीन तो हमारा हाँ हो असल चाहे ना मजबूत हो। ही है ना। हाँ हाँ तो बेचारे इनकी मत मारी गई है। और इंशाल्लाह ये बात बिल्कुल आपने एकदम ठीक कही कि जब इंसान मेरे भाई जो ये उनका जो भाई ये बातिल अकायद वाला जो मतलब अकीदा है, धर्म है बरेलवी, उससे तौबा करके जब भाई वो किताबो सुन्नत पे आता है, हाँ तो वाकई भाई उसको बड़ा अफसोस होता है कि हम इतने साल हम थे क्या यार, सही क्या कर बात है। रहे हमें थे। बड़ा अफसोस हुआ है। क्या हाँ क्या कर रहे हम थे बाप क्या नहीं। दादाओं के दीन पे चल रहे थे और जबरदस्ती का मतलब दिफा कर रहे थे, और हमारे उलमाओं और आलिमों ने तो कहा था वहाबियों से दूर रहना, उनकी बात ना सुनना। अच्छा, इसीलिए रोकते थे क्योंकि उनकी बात सुनेंगे तो हमारे भाई समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए हाँ हाँ हमारे और बड़े क्या। लोग हमको रोकते थे कि इनसे दूर रहो, इनसे हाँ दोस्ती ना रखो, इनको दावत पे ना बुलाओ, इनके पीछे नमाज ना पढ़ो। मतलब एक बरेलवी हनफी, वो दूसरे भाई हनफी मतलब देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ लेगा तो उसका हाँ निकाह टूटा जा रहा है। निकाह टूटा जा रहा है। हाँ अरे ये कह दो कि हमारी भाई उसके पीछे नमाज नहीं हुई, चलो ये भी मतलब समझ में आता है, हालांकि हो जाएगी, इतना कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक, लेकिन अगर कहना भी है तो ये कहो कि भैया हमारी बरेलियों की नमाज देवबंदियों के पीछे नहीं होती है, ये समझ में आता है। हमारा मतलब भाई को मतलब टूट जाता है, निकाह टूट जाता है। पूरे के पूरे गांव ने एक बार एक देवबंदी इमाम के पीछे नमाज पढ़ ली तो पूरे गांव हाँ का निकाह टूट गया। अब सारी औरतें परेशान, लो हाँ हमारा तो निकाह टूट गया, हमारी जो औलादे हुई हैं वो तो मतलब भाई सारी की सारी पैदा हो खराबी गया। साबित हो गई। तो हाँ खुद ही ये लोग मेरे पे थुकवाते हैं। हाँ खुद ही अकीदा बनाते खुद ही फंस जाते हैं। और जुमला कितना अच्छा है, हम इसलिए उनके पीछे हमारा निकाह टूट जाता है नमाज पढ़ने से क्योंकि वो नबी के बहुत बड़े गुस्ताख हैं। अब गुस्ताखी क्या है, अगर हाँ कोई भाई ये बोल दे कि इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के हाँ सिवा भाई किसी को इल्मे गैब नहीं है, तो ये उनके हिसाब से अल्लाह की नबी की शान में भाई क्या है, गुस्ताखी। अगर कोई भाई ये बोल दे कि अल्लाह के नबी इंसान से बशर थे, तो उनके हिसाब से हो जाएगी नबी की शान में तौहीन, क्योंकि उनके हिसाब से अल्लाह के नबी नूरी मखलूक हैं। अगर कोई भाई ये कह दे कि अल्लाह के नबी का साया था, अल्लाह के नबी की बीवी ने अपनी आंख से देखा, तो ये हाँ कहेंगे नहीं अल्लाह के नबी का साया नहीं था, तो माज अल्लाह अल्लाह के नबी की शान में तौहीन कर रहे हो। अगर कोई हाँ इनसे हाँ कहते कि भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मेरे को पढ़ते हुए देखते हो, सही बुखारी की हदीस से, हदीस नंबर 631, तो ये कहेंगे तुम नबी की तरह बनोगे, तुम नबी के जैसा बनना चाहते हो, माजल्ला तौबा तौबा, नबी के गुस्ताख हो गए। तो कुल मिला के इनके नजदीक गुस्ताखी तो अल्लाह ही बेहतर जाना। नबी हाँ को अगर हमने उम्मी बोल दिया, माजल्ला नबी को उम्मी तो बोलता गुस्ताख हो है, गए।
तो मेरे भाई गड़बड़ जो बोल रहा है गुस्ताख ले। हो गए। तो जो बातें हाँ कुरान हदीस में आई हैं, अगर वो हमने हाँ बोल दिया तो हम मेरे भैया बरेलियों के नज़दीक हम दुनिया के सबसे बड़े काफिर और गुस्ताख और नजदी और वहाबड़े और 24 नंबर और 25 नंबर और 26 नंबर, पता नहीं अल्लाह जाने क्या क्या बना देंगे। ऐसे ही हमने कल आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी जिसमें आप पूछ रहे थे कि अल्लाह के नबी के नाम बताओ, कितने नाम है। तो वो बोल रहा था कि मैं गुस्ताखे रसूल को नाम नहीं बताऊंगा। ये कोई बात रही? अरे भाई पता होगा तो बताएगा ना। हाँ हाँ, हमने अब हमने भाई मैंने आपकी एक अगुवाई। बरेलवी से कहा मेरे भाई कुरान हदीस पे चलो, तो कह रहे हम्म। माजल्ला गुस्ताखी कर दी, कुरान हदीस पे चलने की बात कर रहा है, कुरान हदीस पे तुम मतलब भाई जूता पहन के चलेगा, चप्पल पहन के चलेगा। अब अरे ये बताओ। जाहिलों की बस्ती है, जाहिलों अब की। भाई मैं ये कहना जाहिल चाह रहा था कुरान हदीस पे चलो यानी कि उसको फॉलो करो। अब फॉलो उसने करो। कयास हाँ लगा लिया कि मतलब चलने का माना ये है कि जमीन में रख के चप्पल जूता पहन के चलो, माजल्ला। हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं भाई, जिसकी जितनी अकल होगी उतनी तो बात नहीं बात करेगा। करेगा। हाँ, और ये सब जानते अंधे सब हैं, मुसल्लिद है ना। हाँ जब इनके पास मेरे भाई हक आता है ना तो थोड़ी हाँ देर के लिए मतलब कि मतलब चौंकते हैं, छटपटाते हैं कि यार बात तो सही है, लेकिन फिर वही चीज कि क्या हमारे बाप दादा गलत थे क्या, हमारे इतने बड़े आलिम क्या मेरे भाई गलत थे क्या, और हाँ। हमारी मस्जिद वाले क्या इतने लोग जो आते हैं सब गलत हैं क्या। तो ये वो हाँ। बेचारा मतलब जो जनता दल पार्टी है उसमें अटक जाता है। हम्म। और ठीक है। हम क्या। हाँ, और जब हमने उसका जवाब दिया कि आप बोल रहे हैं कि रेपिस्ट से मौलाना जर्जिस, चलो वो वहीं छोड़ दो, तुम अपनी मलफूजात में आओ। अहमद सजील वासी की 2 बीवियां थीं, वाकया सुना है? हम्म। हाँ हाँ सुना है। उन्हीं मलफूजात में वो लिखा है वाकया, अहमद सजील वासी की 2 बीवियां थीं और एक हाँ सो दो रही थी और बीवियां एक जग रही थी, थी। वो हाँ, पीर बाबा जाते हैं लाइव टेलीकास्ट आपका रिकॉर्ड देखते ब्लू हैं तो फिल्म हमने कहा। देखते हैं। तो भाई हमने पीर कहा बाबा भी इनके वहाँ मतलब ब्लू फिल्म देखते हैं, वो भी फिल्म किसी और देखते की हैं। मुरीद की अपनी। हाँ। तो ये सही क्या है बात है। मेरे भाई। तो हमने कहा बताओ, जो देख रहा है उसके लिए क्या है, तुम बताओ, मतलब सजा मुतय्यन करोगे? नहीं तो इसका बोलते ये हैं। माना उन्होंने उन्होंने बताए, देखिए उनके पास जवाब सारे हैं, भले ही वो जवाब हाँ मेरे भाई इंसान की अकल में ना है ना वो हाँ दीन इस्लाम में है, लेकिन हाँ जवाब तो भाई उनके पास सही है। वो ये कहते हैं इसका माना ये है कि जहाँ पे होता है मुरीद हम्म। वहीं पीर उसके साथ ही रहता है, तो इसलिए हमने दोनों तो। में मतलब एक हाँ, मतलब वो गहरा कनेक्शन होता है कि जहाँ गहरा मुरीद होगा कनेक्शन। वहाँ पे पीर हाँ, होगा। वही यानी फिर कि होगा। माजल्ला अब वो क्या करते हैं अल्लाह की शान में भाई तौहीन करते हैं। जैसे आप अपनी बीवी के साथ रात को क्या कर रहे हो अल्लाह तो सब जानता है ना, तो क्या हाँ हाँ, माजल्ला और अल्लाह क्या। ताला को आप मतलब अल्लाह ताला के आपको ऐसा अमल करते हुए देख रहा है माजल्ला। हाँ, तो ये अब अपने पीर बाबा को बचाने के लिए अल्लाह की शान में तौहीन करते हैं। तो साथी करते हैं। हाँ तो यही बात है भाई, यही जब हमारे भाई शेख ने कहा था कि मेरे भाई जब इतना सैलाब आया तो पीर बाबा ने कहीं नहीं बचा लिया, तो फारूक खान हाँ लैपटॉप बाबा ने कहा कि मदीना में मक्का में मतलब कुछ कह रहा था कि मतलब तूफान आया सैलाब आया तो हाँ। अल्लाह ने क्यों नहीं बचा लिया। अब फारूक खान बताइए। रिजवी, हाँ फारूक खान रिजवी ना, हम तो देखा। जब इंसान ये सोच लेता है कि हमें पीर बाबा को बचाना है, चाहे उसके लिए अल्लाह की शान में तौहीन क्यों ना करना पड़े हम कर देंगे, तो अब ऐसे लोगों से क्या हम उम्मीद रखें। हमने यही मक्का के अहमद मुशरिक सजील और आज वासी। के बरेलवी हाँ, मेरे भाई बिल्कुल सेम है। बराबर है। हाँ, और अहमद सजीद वासी का जो वाकया था वो मतलब शेख मिराज रब्बानी ने बयान किया था उसका जवाब। तो शेख मिराज रब्बानी बोलते हैं कि पीर से मुरीद की जुदाई इतनी भी क्यों, उसी रजा में गुजर दिया होता। ऐसे बोल रहे थे। नहीं तो भाई सही बात है, लॉजिकल सही बात बात है, है हाँ कि बिल्कुल भाई सही बात है। इतनी जुदाई पीर क्यों यार? बाबा वो अपनी दूसरी बीवी के साथ जो मतलब उनके मानने वाले थे मुरीद, वो अपनी हम्म। दूसरी बीवी के साथ थे, हम्म। लगे हुए थे, और पीर हाँ, बाबा चारपाई से देख रहे थे। देख रहे थे। और उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो दूसरी बीवी थी वो भी मतलब भाई देख रही थी, तो उसने कहा नहीं हाँ वो तो सो रही थी, तो उन्होंने हाँ कहा नहीं वो सो नहीं रही थी, सोते में जान डाली थी, हाँ, यानी कि होते सब हुए देख रही देख थी। रही थी। हाँ। तो बात समझ में आता, चलो वो उनकी फैमिली का मैटर है, वो क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तुम क्यों देख रहे थे, और तुम क्यों तुमको देख रहे अपनी थे और कब्र क्या? के अंदर होना चाहिए या मुरीद की चारपाई पे होना चाहिए।
और क्या। मतलब मरने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। दूसरों के लिए भाई प्राइवेसी में ताक झांक करना कितना बड़ा भाई ये गुनाह है। सही बात है। अगर और कोई हमने किसी मतलब के घर में झांकता है ना, तो मेरे हाँ, भाई उसके लिए ये है कि उसकी आंखों को निकाल लिया जाए। आंखों निकाल लिया जाए। हाँ, और जब ये सब मूसा काम होते अलैहिस्सलाम हैं की तो तारीफ फरिश्ते से भी वो आता कमरा है छोड़ कि मूसा देते हैं। अलैहिस्सलाम भाई अपने उसमें थे कमरे में, तो जो मौत हाँ का मतलब भाई आते हैं फरिश्ता, मतलब वो हाँ इंसान के उसमें आता है रूप में। हाँ तो मतलब भाई वो मतलब झांक रहा होता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम उसके मुक्का मार देते हैं, हाँ उसकी आंखें निकल आती है। हाँ कहते तो तुमने मतलब भाई झांका कैसे? तो वो कहता हाँ। है कि और नहीं क्या। मैं मतलब जी हूँ, मलिकुल मौत हूँ और मैं लेने आया हूँ, अल्लाह ने भेजा है। तब फिर वो कहता है अच्छा चलो। तो अब बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते को मार दिया, ठीक। हम्म तो हम्म ये इनके ऐसे पीर बाबा अगर हम मतलब भाई अगर हमारे पास आ जाए ना रात को देखने, हम तो हम्म। वाकई ऐसा मुक्का मारे कि वापस अभी में अपने मजार के अंदर चला जाए। ठीक है भाई। और हम अपना मतलब जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो हम आपके में इसमें कर दे रहे, तो आप में ऐड कर लीजिएगा। ओके भाई, ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।